एक बहुत ही महान व पराक्रमी राजा थे। उन्हें अपने भाग्य पर बहुत घमंड था। वह सोचते थे कि सभी लोग उनके भाग्य से ही खाते हैं। उस राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने सभी बेटियों को अपने पास बुलाकर और उनसे पूछा, अच्छा बताओ बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो पहली बेटी ने कहा, पिताजी, आप इतने बड़े राजा हैं, मैं आपके भाग्य से ही खाती हूँ। इसी प्रकार 6 बेटियों ने अपने पिता को खुश करने के लिए उन्हीं की बढ़ाई की और उनके भाग्य से ही खाने की बात स्वीकार की। परंतु राजा की छोटी बेटी ने ऐसा नहीं किया और कहने लगी, पिताजी, इस संसार में सभी लोग अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं और मैं भी अपने भाग्य का ही खाती हूँ। छोटी बेटी की बात सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने तुरंत ऐलान करवा दिया कि कल सुबह जो भी सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आएगा, मैं उसके साथ ही तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। संयोग की बात देखिए कि अगले दिन सबसे पहले एक भिखारी राजा के दरबार में भीख मांगने आया। सैनिकों ने राजा को जाकर के उसकी जानकारी दी। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दिया कि उस भिखारी को पकड़कर लाओ और नहला धुलाकर उसे नए वस्त्र पहनाकर तैयार कर दो। भिखारी तो बिल्कुल डर गया। वह सोचने लगा, लगता है मुझे नहला धुलाकर वह लोग आज मेरी बलि देने वाले हैं। परंतु थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ उसका विवाह करवाया जा रहा है। विवाह संपन्न होने के बाद राजा अपनी बेटी से कहता है, देखा, तुम मेरे भाग्य से खाती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले यह भिखारी ही मेरे दरवाजे पर क्यों आता? तुम्हें अपने भाग्य पर बड़ा घमंड था। अब बताओ। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली और अपने भिखारी पति से कहती है, आप जो वस्त्र पहनकर आए थे वही वस्त्र पहन लीजिए और घर चलिए। भिखारी अपने फटे पुराने वस्त्र पहन लेता है और उसको साथ लेकर घर पहुंचता है। संयोग की बात थी कि भिखारी के भी 7 भाई थे और उनमें से वह सबसे बड़ा था। जब वह घर पहुंचता है तो उसके सभी भाई भागकर उसके पास आते हैं, पर जब वह उसे खाली हाथ देखते हैं और साथ में एक लड़की को देखते हैं तो वह सब मायूस हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि घर में तो पहले से ही खाने की कमी है और एक खाने वाला और बढ़ गया। घर की हालत देखकर राजकुमारी को बहुत अफसोस हुआ। घर में कभी भी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं दाल बिखरे थे तो कहीं चावल। चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा पड़ा था। घर में खाने के लिए एक बर्तन भी नहीं था। वह एक हांडी में दाल चावल उबालते थे और जमीन में गड्ढे कर के रखे थे, उसी में गिराकर खाते थे। सबसे पहले राजकुमारी ने एक झाड़ू बनाई और एक तरफ से घर की सफाई करनी शुरू कर दी। उसी घर में से सफाई करने से खाने भर का अनाज निकल गया। घर की सफाई करने के बाद राजकुमारी ने उसी अनाज को साफ करके खाना बनाया और उनसे कहा कि जाओ पड़ोस से केले के पत्ते मांग लाओ। वह गए और केले के पत्ते मांग लाए। राजकुमारी ने 7 भाइयों को केले के पत्तों पर खाना खाने के लिए दिया। इतना बढ़िया खाना उन्होंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। अब तो 7 भाई उसे लक्ष्मी मानने लगे। उसके बाद राजकुमारी ने उनसे कहा, आज से तुम लोग भीख नहीं मांगोगे, तुम जमींदार के यहाँ मजदूरी का काम करोगे और शाम को घर आते समय कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। तुम्हें रास्ते में जो भी मिले उसे घर लेते आओगे, चाहे वह मिट्टी का एक ढेला ही क्यों ना हो। 7 भाई उसके कहे अनुसार करने लगे। अब उनकी दशा सुधरने लगी। उन्होंने घर पर ही केले का पेड़ भी लगा लिया था। अब उन्हें पत्ते भी नहीं मांगने पड़ते थे। देखते ही देखते उनके घर बार खेत सभी कुछ हो गया। उनके घर वैभव किसी राजा के महल जैसा हो गया। बस कमी थी तो एक नौलखे हार की। एक दिन 7 भाई कमाकर घर लौट रहे थे तो उन्हें आज रास्ते पर एक मिट्टी का ढेला भी नहीं मिला, पर रास्ते के किनारे एक सांप मरा पड़ा था
उन्होंने राजकुमारी की बात मानते हुए वह मरा सांप ही घर लाकर राजकुमारी को दे दिया। उसने वह सांप अपनी छत पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद छन की आवाज़ सुनाई दी तो वह जाकर देखती है कि छत पर एक नौलखा हार पड़ा है और सांप को चील उठाकर ले जा रही है। अब उनके पास एक राजा का सा वैभव हो गया और उन्होंने राजा बनने की घोषणा कर दी। उधर राजकुमारी के पिता की स्थिति बहुत खराब हो गई। उनका सारा राजपाट नष्ट हो गया। उनके घर अब दिया जलाने तक का भी तेल नहीं बचा। कई दिन हो गए, उन्हें खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नसीब नहीं हुआ। राजा की रानी ने उससे कहा, कई दिन हो गए पानी पीकर जीते हुए। सुना है कि कोई नया राजा बना है और इस उपलक्ष्य पर गरीबों को खाना कपड़ा दान कर रहा है। जाके वहाँ से ही कुछ ले आते तो कुछ दिन का गुजारा हो जाता। रानी की बात सुनकर राजा उसी राजा के महल गया और भिखारियों के पंगत पर बैठकर खाना खाने लगा। छत पर से राजकुमारी सभी को देख रही थी। उसने अपने पिता को देखते ही पहचान लिया। उसने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि तुम उस भिखारी को पकड़ लाओ और नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाओ और बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाओ। सेवकों ने ऐसा ही किया। राजा डर गया, सोचने लगा, लगता है खिला पिलाकर मेरी बलि देंगे, तभी मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपने पिता के सामने आती है। उसका पिता यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी का ही घर है, वही इस देश की नई रानी बन गई है। इससे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप होता है। राजा राजकुमारी अपने पिता से कहती है, अब तो आपने देख ही लिया ना, सभी जीव अपने अपने भाग्य का ही खाते हैं। इसके बाद राजकुमारी ने फिर से अपने पिता को ही राजा घोषित कर दिया